हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, सेकंड चैप्टर। और इसका श्लोक संख्या 70 पे कल चर्चा कर लिया था। आपूर्यमाणम अचलाप्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कि ऐसा भगवान का भक्त जिसके हृदय में समस्त प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भले ही आ जाए, लेकिन उन भौतिक इच्छाओं के प्रवाह के कारण भी जब वो भक्त उनसे विचलित नहीं होता है और कृष्ण भावनामृत में फिक्सड रहता है, स्थित रहता है, तो वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। ना कि वो व्यक्ति जिसके हृदय में अगर कोई भी भौतिक इच्छा प्रकट होती है और उसको वो तृप्त करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान का भक्त क्यों, भले ही अगर भौतिक इच्छाएं उसके हृदय में प्रकट हो भी जाएं, तो वो उनपे उनसे प्रभावित नहीं होता है और उनपे वो एक्ट नहीं करता है। इसका क्या कारण है? तो भगवान ये पहले लाइन में जो बोलते हैं आपूर्यमान अचला प्रतिष्ठम। आपूर्यमानम का मतलब है बिकॉज ऑफ बीइंग फुलनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में तृप्त होने के कारण वो अचल रहता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गिलास, गिलास में अगर पहले से ही पानी भरा हुआ है, पूरा फुल भरा हुआ है, उसमें आप और कुछ डालेंगे ऊपर से तो वो जो है बह जाएगा, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर गिलास खाली है, पूरा खाली है, तो जितना पानी डालेंगे तो चला जाएगा, है ना? तो और अगर भरा हुआ है तो वो पानी जो है बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से जिस भक्त का हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत से भरा हुआ है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा करने से जो दिव्य रस, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, उससे भरा हुआ है, तो वो अचल रूप से प्रतिष्ठित रहता है। और जिस समुद्र से उदाहरण दिए, जैसे समुद्र में बहुत सारे नदियां आती हैं, प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ऐसे भक्त के हृदय में अगर किसी कारणवश, क्योंकि भौतिक संसार है, भौतिक संसार में तो भौतिक कार्यकलाप करना पड़ता है, विशेष रूप से गृहस्थ भक्त जो होते हैं उनको तो भौतिक कार्यकलाप में लगना होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी सन्यासी भी हैं तो प्रचार कार्य के लिए वो बाहर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं। तो भौतिक संसार से, भौतिक लोगों से और भौतिक कार्यकलापों से तो लेन देन होता ही है। तो इस कारण वो अगर भौतिक इच्छाएं आ भी जाए मन में, तो भक्त उनको नजरअंदाज कर देता है, उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देता, भाव नहीं देता है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से स्थित है। और इसीलिए वो हमेशा शांति की अवस्था में रहता है। भले ही बाहर से ऐसा प्रतीत हो कि भक्त भी तो बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, जैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो भी इस संसार में बहुत दौड़ भाग करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए। तो कई बार जो भक्त प्रचार कार्य में लगे होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं और एक देश देश विदेश में यात्राएं कर रहे हैं और बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका जो हृदय है वो उन सब से विचलित नहीं होता है। हृदय की गहराई में वो पूर्ण रूप से शांत रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका गए, तो वहां से इस्कॉन संस्था स्थापित किए और अगले 11 साल में पूरे पृथ्वी का 14 बार भ्रमण कर रहे और 108 मंदिर खोले, लगभग 10,000 शिष्य फॉलोवर्स बनाए और 80 से ज्यादा ग्रंथों का अनुवाद किए। और इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स किए। ये सब कार्य में पूरी तरह से व्यस्त होने के बावजूद भी, और ये सब कार्य, प्रचार के कार्य को करते समय शिल प्रभुपाद जी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कई लोग आके बाधक भी बने, उनको रोकने का प्रयास किए, ईर्ष्या किए। जैसे मुंबई में ही हरे कृष्णा लैंड जुहू जब प्राप्त हुआ, तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा प्रभुपाद जी को।
तो जो मिस्टर नायर था बहुत तकलीफें दे रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी डटे रहे, पीछे नहीं हटे। हाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है, करे प्रभुपाद जी तो सन्यासी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो क्यों एक छोटे से जगह के लिए इस प्रकार से डटे हुए हैं और भौतिकवादी व्यक्ति की तरह लड़ाई कर रहे हैं उस जमीन के लिए। तो बाहरी रूप से ऐसा दिख रहा था कि प्रभुपाद जी भी, ऐसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो कुछ जगह प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका मन हमेशा विचलित रहता है। तो बाहरी रूप से ऐसा दिख रहा था, लेकिन उसी उसी समय उनके हृदय की गहराई में परफेक्ट पूर्ण शांति थी, कृष्ण भावनामृत की शांति थी। क्यों? ये कैसे पता चलता है कि प्रभुपाद जी एक तरफ तो मैनेज करने के लिए पूरी तरह से अपना ध्यान मैनेजमेंट में लगाते थे, लड़ाई करते थे जहाँ पे जरूरत पड़े, तर्क वितर्क और पूरा प्रयास करते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अ, जब कृष्ण कॉन्शियसनेस जब प्रचार करते थे, प्रवचन देते थे, या जब भगवान का आरती करते थे, या वैष्णव सॉन्ग गाते थे, भक्तों से मिलते थे, धाम यात्रा में धाम में जाते थे, भक्तों के साथ रहते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि का मन अशांत है। पूर्ण रूप से मन शांत है, क्योंकि हर चीज जो कर रहे थे कृष्ण के लिए कर रहे थे। तो यही चीज भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, अपूर्व मानव अचला प्रतिष्ठा, केवल ऐसा शुद्ध भक्त ही कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से पूर्ण होने के कारण अचला प्रतिष्ठा होता है। उसको कोई हिला नहीं सकता है, कितने भी प्रकार के जो इस संसार की चीजें, भौतिक चीजें क्यों ना आ जाए। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था। अब आज के श्लोक में भगवान उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि इसलिए अपना मत दे रहे भगवान, विहाय कामान यह सर्वान पुमां चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। तो फिर यहाँ पे भगवान वापस से अपना मत प्रदान कर रहे हैं कि a person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. इस तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? विहाय कामान यह सर्वान, इसीलिए जो भी व्यक्ति समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को विहाय छोड़ देता है, त्याग कर देता है, लेकिन एट द सेम टाइम पुमाम चरति निष्प्रहा, वो चरण करता है, भ्रमण करता है, यानी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ जाता है, हिमालय की गुफा में जाके अंदर घुस के बैठ जाता है, या कोई कार्य नहीं करता, मौन व्रत ले लेता है, ऐसा नहीं करता है। भगवान का जो भक्त होता है, ऐसा व्यक्ति जो भक्त होता है, जो अपनी समस्त इंद्रियों को इस्तेमाल तो करता है पूर्ण रूप से, या कई बार तो ऐसा होता है कि भौतिकवादी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जितना इस्तेमाल नहीं करते, उनसे ज्यादा जो भगवान का भक्त करता है। भौतिकवादी व्यक्ति तो फिर भी कितने घंटा करेगा, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटे कार्य करता है, लेकिन भगवान का भक्त चौबीसों घंटे अपनी इंद्रियों को का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, कामान के लिए नहीं करता है। विहाय कामान, समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्याग देते हैं, इंद्रियों का इस्तेमाल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, या इंद्रिय सरल भाषा में बोले इंद्रियों को मजा देने के लिए नहीं करता। वो इंद्रियों का इस्तेमाल कृष्ण के सेवा के लिए करता है। ऋषि के न ऋषि के ऐसा सेवना भक्ति उच्चते, उसी को भक्ति बोला जाता है। और इस प्रकार की भक्ति उत्तम भक्ति कहलाती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कृष्ण शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। अखिल चेष्टा यानी समस्त प्रकार की चेष्टा करना चाहिए, ये नहीं मना किया जा रहा है। जो व्यक्ति बोलते हैं कि कार्य करना बंद कर दो, विरक्त हो जाओ संसार से, कुछ मत करो, हाँ मुंह से कुछ बोलो मत, बहुत फेमस है ना, आंख से देखो नहीं। तीन बंदर होते हैं, एक बंदर आंख बंद करके रहता है, एक बंदर कान बंद करके रहता है, एक बंदर मुंह बंद करके रहता है। तो ये पूर्ण पूर्ण सिद्धांत नहीं है। ये करने से तो बस आपने नेगेटिव चीजों को नहीं किया, बस ये बात है। लेकिन असली सिद्धांत क्या है? गीता में भगवान वो नहीं बोल रहे हैं, इस श्लोक में भगवान बोल रहे पुमान चरति निष्प्रहा। अपने आंखों का पूरा इस्तेमाल करना है। आंखों से क्या देखना है? तो देखना है, क्या देखना है? कृष्ण के सुंदर रूप को देखना है। कानों से सुनना है, क्या सुनना है? कृष्ण कथा, कृष्ण के नाम को सतत सुनना है। मुंह से बोलना है, चौबीसों घंटे बोलता है भगवान का भक्त है, कृष्ण कथा का गुणगान करता है, कृष्ण नाम का जप करता है।
वो असली मौन व्रत है। ये जो नकली मौन व्रत लेते हैं, मुंह पे पट्टी लगा के बैठे रहते हैं, बाजू में स्लेट लिखे रहते हैं, स्लेट रखते हैं मौन व्रत। ये हमारे स्वामी जी 10 10 सालों से मौन व्रत है, लेकिन बाजू में स्लेट बरोबर चल रहा है कि कुछ कॉपी पेन रहता है, कुछ बोलना है तो कॉपी पेन के माध्यम से बोलते रहते हैं। तो एक ही बात हुई ना, मुंह बंद है लेकिन पेन तो चल रहा है। या अगर कोई वो नहीं भी करता है, चुपचाप बस है, मौन व्रत है, कोई स्लेट कॉपी पेन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो भी वो पूर्ण असली असली पूर्ण सफलता नहीं है। हाँ, वो मौन व्रत शास्त्रों में इसलिए बोला गया है, ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जीवा का इस्तेमाल, बोलने का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, भौतिक चर्चाएं करते हैं, जिसको सरल भाषा में बकवास बोलते हैं, गॉसिप बोलते हैं, प्रजल्प बोलते हैं। तो वो ना करें, इसलिए बोला गया कि मौन व्रत रखिए। लेकिन भक्तों के लिए मौन व्रत नहीं है। भक्तों को तो 24 घंटे बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। या तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहना चाहिए। और या अवसर मिले तो प्रचार करना चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। हाँ, कथा जिसको बोलते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण कथा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास गीता भागवत का बहुत सारा श्लोक याद होगा, ज्ञान होगा तभी कृष्ण कथा कर सकते हैं। कोई 100 200 500 1000 लोग होंगे तभी कृष्ण कथा हो सकती है, नहीं। आप अगर एक दो लोग को भी जानते हैं जिनको थोड़ा भी भक्ति में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ बैठ जाइए, गीता खोलिए, श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, चर्चा करिए, बताइए, आपका अनुभव बताइए, आपने क्या सीखा। आप लोग कथा सुनते हैं, तो जो कथा सुनते हैं उसको शेयर करिए एक दो लोगों से जो नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से जीवा का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए। कान का इस्तेमाल भगवान के बारे में सुनने के लिए करना चाहिए, नाम जप करने के लिए करना चाहिए। आंखों का इस्तेमाल भगवान का दर्शन करने के लिए करना चाहिए। हाथ का इस्तेमाल भगवान के मंदिर का सेवा करने के लिए करना चाहिए, विग्रह का सेवा करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए करना चाहिए। पैरों का इस्तेमाल भगवान के मंदिर जाने के लिए करना चाहिए, यात्रा धाम जाने के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्ण का भक्त होता है, समस्त इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि कृष्ण का भक्त जननेंद्रियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वो कहा करते थे कि अगर कृष्ण भावना भावित पुत्र उत्पन्न करना हो तो मैं 100 बार भी यौन संबंध कर सकता हूँ। यानी कि अगर जो गृहस्थ भक्त हैं, उनके लिए, जो गृहस्थ भक्त हैं, तो उनके लिए ये वर्जित नहीं है कि वो संग नहीं कर सकते हैं। लेकिन संग किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित पुत्र को उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। गर्भधान संस्कार करना चाहिए, कृष्ण चेतना में रह करके कृष्ण के भक्तों को प्राप्त करने के लिए वो संग कर सकते हैं। और ऐसा जो इस प्रकार का जो संग होता है वो पाप नहीं होता है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। गीता में भगवान बोलते हैं, धर्म अविरुद्धो कामस्मि, आई एम द लस्ट विच इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। ऐसा काम वासना या ऐसा यौन संबंध जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो जो काम वासना है वो मैं हूँ, कृष्ण बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो भक्त जो होता है अपने समस्त इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, लेकिन कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के सेवा के लिए करता है। और विशेष रूप से जो जिह्वा है, सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय जिह्वा और कान, तो इन दो इंद्रियों का तो सतत इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दो इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं, ये कभी नहीं थकती। जैसे कान है, आपको करना क्या है, जैसे वीर कृष्ण जी बोलते हैं ना बार बार कि आपको करना क्या है, आप बस चालू कर दीजिए और सुनते रहिए। थोड़ी ना आपको कुछ टैक्स लग रहा है, थोड़ी ना आपका, नहीं प्रभु जी बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कथा सुन लिया, आज 3 घंटा सुन लिया, कान दर्द करने लग गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप 24 घंटे भी सुनते रहेंगे कथा, तो कान जो है वो सिंक की तरह है, जिसमें अनंत शब्द ध्वनि भी चली जाएगी अनंत मात्रा में भी, तब भी कुछ होने नहीं वाला है, दर्द नहीं होगा। भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो इसलिए, और इसी प्रकार से जीवा है, जीवा का भी इस्तेमाल आप 24 घंटे करते रहे, भगवान विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करने में, भगवान का कथा करने में, तो कभी जीवा थकेगी नहीं। जीवा कभी नहीं थकती। तो तभी तो कई संसार में लोग 24 घंटे प्रजल्पा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भगवान के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति, तो इस श्लोक में भगवान फिर से अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, बार बार इसको समझा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, उनसे बड़ा अथॉरिटी और कोई नहीं पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में। तो पिछले श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में बोल दिए कि जो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल काम वासना की तृप्ति के लिए करता है, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये पिछले श्लोक में बोले। और वहीं दूसरी ओर, तो फिर कोई सोचेगा, कोई बोल सकता है ना कि ठीक है, हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कभी किसी काम वासना के लिए नहीं करेंगे,
हम सब कुछ त्याग देंगे, मौनी बाबा बन जाएंगे या हिमालय की गुफा में चले जाएंगे, कोई इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान वापस से क्लियर कर दिए कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। विहाय कामान यह सर्वान, सारे काम वासनाओं को त्याग दो। उमाहम शरति निष्परा, लेकिन इस संसार में भ्रमण करना है, अपनी इंद्रियों को चरति, चरति मतलब इस्तेमाल करना है, इंद्रियों को इस्तेमाल करना है केवल और केवल कृष्ण की सेवा के लिए। और वो सब वो कैसे पता चलता है? निष्प्रहा सबसे पता चलता है। निष्प्रहा का मतलब होता है डिजायरलेस। निष्प्रहा का मतलब होता है कि अपनी किसी भी, निष्प्रहा डिजायरलेस का मतलब होता है नो मटेरियल डिजायर, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, यानी कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना है, निष्प्रहा है। वही डिजायरलेसनेस, रियल डिजायरलेसनेस। और साथ ही साथ निर्मम, कार्य कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम जी वस्तुओं का और व्यक्तियों का, स्थान का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कभी ये नहीं सोचना, वो जो भक्त होता है कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने इस वस्तु का इस्तेमाल करके कृष्ण का सेवा किया इसलिए ये वस्तु मेरी हो गई, या मैंने इन भक्तों को कृष्ण की सेवा में लगाया है, मेरे गाइडेंस में कर रहे हैं तो ये भक्त मेरे हो गए, या ये स्थान, ये मंदिर, ये जगह, ये डिपार्टमेंट मैंने इस्तेमाल किया है कृष्ण की सेवा करने के लिए तो ये मेरा हो गया। इस प्रकार से निर्ममा, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। और फिर निरंकारा, विदाउट फॉल्स ईगो, बिना गलत पहचान के। फॉल्स ईगो का मतलब क्या होता है? अहंकार का मतलब होता है ये सोचना कि मैं भोगता हूँ, यानी मैंने कुछ भी कार्य किया, उसका फल मिला, तो उसका भोगता मैं हूँ। तो जितने मात्रा में हम अपने आप को भोगता समझते हैं उतने मात्रा में हमारा अहंकार। अगर हमने कोई कार्य किया, उसका कुछ फल मिला, तो हमने उसको 80% तो भगवान को दे दिया, लेकिन 20% अपने लिए रख लिया, तो इसका मतलब 20% हम अहंकारी हो गए। तो ये मतलब है। और निरहंकार मतलब पूरी तरह से अहंकार शून्य, मतलब कि हमने जो भी अपने इंद्रियों का और ये संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का, ये स्थानों का हमने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया भगवान की सेवा के लिए, तो वो सब पूर्ण रूप से भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। तब उसको बोलते हैं निरहंकारा, यानी अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए कि मैं कौन हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य दास हूँ। दास मतलब होता है मालिक के लिए कार्य करता है, दास का कुछ नहीं होता है, जो परिणाम रिजल्ट आता है वो मालिक के लिए जाना चाहिए, दास के लिए नहीं जाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं निरहंकारा। और इस ऐसी जो स्थिति होती है उसी के लिए भगवान बोल रहे हैं स शांति मति गच्छति, वही असली शांति को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं ही अलोन कैन अटेन रियल पीस। एलोन, एलोन का मतलब है केवल वही व्यक्ति जो असली शांति को प्राप्त कर सकता है। जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं और जो भौतिकवादी हैं, वो दिखने में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हाँ शांति प्राप्त की है, लेकिन असली शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी मन में तो वासनाएं भरी है ना, काम ही है, काम वासना तो भरी भरी पड़ी है ना। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको तो भोग करने की वासनाएं से भरी हुई, और जो मायावादी या निराकारवादी ब्रह्मवादी होते हैं उनको तो मुक्ति की वासना रहती है, और जो योगी होते हैं उनको सिद्धि प्राप्त करने की वासना रहती है। तो ये सब वासनाएं हैं, इसलिए कामी है, लस्टी, इसलिए इनका मन अशांत रहता है, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कविराज गोस्वामी बोलते हैं बड़े स्पष्ट वर्ण में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असान, कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत। ये जो भुक्ति, भोग चाहते हैं संसार में, मुक्ति जो मोह मुक्ति चाहते हैं संसार में, या सिद्धि, ये सब कामी है, लष्टी है, इसलिए सकल ही ये सब के सब अशांत है, इनका मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन कृष्ण भक्त वास्तविक रूप में निष्काम होता है, उसके अंदर कोई काम वासना नहीं होती, कुछ नहीं चाहता, वह संसार का भोग नहीं चाहता, इस संसार से मुक्ति नहीं चाहता, और इस संसार में रह करके कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त करना चाहता। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई कृष्ण भक्त है, तो वो कुछ सेवा करता है, भगवान के लिए कुछ कार्य करता है, प्रचार करता है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, भगवान के लिए कुकिंग करता है, या मंदिर का सफाई करता है, मंदिर बनाता है, शिष्य बनाता है, सब कुछ कार्य करता है ये कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन उससे कुछ भोग नहीं प्राप्त करना चाहता, अपनी इंद्रियों के लिए भोग नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि मैंने कुकिंग किया तो अच्छा अच्छा कुकिंग करके फिर मैं इसको भोगूंगा, ये भावना नहीं रहती है कृष्ण भक्ति की। कुकिंग करता है भगवान को भोग, क्या है, भगवान राधा रस बिहारी को ये पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए ये बनाऊंगा। और फिर वो प्रसाद जब होता है तो उसमें से थोड़ा कुछ भगवान की कृपा समझ के उसको ग्रहण करता है सम्मान पूर्वक। तो चेतना में फर्क है। तो भुक्ति नहीं चाहता है और मुक्ति नहीं चाहता है,
कि चलो इस संसार में बड़ा कष्ट है, दुख है, तो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, और ये सब करके इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो अगर कोई भक्त इस भावना से भी करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करता है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा और अंततः वो जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ जाएगा। लेकिन ये मुक्ति की भावना भी भक्ति के अंदर नहीं रहती है। कोई भक्त है जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, तो वो इसलिए भी भक्ति नहीं करता है कि मेरे जीवन के दुख क्लेश कष्ट दूर हो जाए। हाँ, दुख मिटे, क्या है वो, हाँ, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये सब बहुत फेमस है ना हमारे। ये जो मंगला आरती गुरु अष्टकम जो गाते हैं, संसार दावानल लीढलु का त्राणाय कारुण्य घन आत्मा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। ये मंगला आरती, ये कितने लोगों को याद है? एक हर मंदिर में नहीं गाते, लेकिन ये जो है कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे, ये हर मंदिर में गाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इच्छा है, वो चाहते हैं, उनका ये वासनाएं हैं कि हमारे संसार, हमारे शरीर से, हमारे जीवन से हर प्रकार के दुख कष्ट मिट जाएं और सुख संपत्ति सब संपत्ति घर आए। यही चाहते हैं, इसीलिए भगवान का पूजा करते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं, प्रायः कुछ समय पश्चात नास्तिक हो जाते हैं। या तो नास्तिक हो जाते हैं या तो माया में पड़ जाते हैं। हाँ, जो सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कष्ट मिटे तन का, उसके लिए भगवान का भक्ति करते हैं, तो अगर कष्ट, तन का कष्ट मिट गया और सुख संपत्ति घर आ गई, तो माया में पड़ जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं और केवल इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करने लग जाते हैं। और अगर ये नहीं हुआ, जो शरीर का कष्ट नहीं मिटा, सुख संपत्ति घर नहीं आई, तो भगवान पे विश्वास खत्म हो जाता है, नास्तिक बन जाते हैं। तो ये है इसका परिणाम। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का के हिसाब से जो कार्य करते हैं, या तो माया में चले जाते हैं या नास्तिक बन जाते हैं। हालांकि भगवान बहुत दयालु है, वो अलग बात। भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि अगर कोई भक्त, कोई व्यक्ति आ, कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे, इस उद्देश्य से भी भगवान कृष्ण का शरण लेता है, भगवान हरि, भगवान वासुदेव के का शरण लेता है, तो भले वो तत्पश्चात माया में गिर जाए या नास्तिक बन जाए, लेकिन भगवान, क्योंकि एक बार भगवान का सेवा किया है ना, तो भगवान नहीं भूलते हैं। तो भगवान फिर प्रयत्नरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं उसको किसी न किसी तरीके से फिर भक्ति में जोड़ने के लिए। लेकिन अगर हम इस चेतना में भगवान की भक्ति करेंगे तो विलंब हो जाएगा, काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट जो है भगवान इस श्लोक में बता रहे, विहाय कामान सर्वान पुमाम शरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा। तो इन इन इस चेतना में जब कोई भक्ति करता है, स शांति मति गच्छति, पूर्ण रूप से उसका जो मन है शांत हो जाएगा। मन शांत मतलब भौतिक कामनाएं नहीं। तो जब भौतिक कामनाओं से कोई व्यक्ति मुक्त होता है, मन शांत होता है, तब उसका भजन में मन लग सकता है, अन्यथा भजन में मन नहीं लग पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त न तो मुक्ति चाहता है, न मुक्ति, इस संसार के क्लेश दुखों से मुक्ति चाहता है। वो सेवा करना चाहता है भगवान का, उसी में उसका हृदय तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। और ना ही सिद्धि, है ना। ऐसा भी नहीं कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करूंगा, गीता भागवत पढ़ूंगा, सेवा करूंगा, तो मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, विद्वान बन जाऊंगा, फिर अच्छा प्रवचन देके लोगों को आकर्षित कर सकूंगा, या हरे कृष्ण महामंत्र का खूब जप करके और मेरे को कुछ स्वर्ग के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के या कुछ अलग अलग प्रकार की जो भी सिद्धियां हैं, वो उस इच्छा से नहीं करता है। तो इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान स्पष्ट वर्णन किए कि ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उसके गुण क्या होते हैं। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम, केवल ऐसा ही जो व्यक्ति है अचला प्रतिष्ठम हो सकता है, यानी वो कभी विचलित नहीं हो सकता भगवान के भक्ति मार्ग से, क्योंकि आपूर्यमाणम, उसका हृदय पूरी तरह से तृप्त है। किस चीज से तृप्त है? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने से जो रस प्राप्त हो रहा है, केवल उसी से वो तृप्त है। तो वो केवल सेवा करना चाहता है, बस उसका केवल मात्र इच्छा यही होता है। और वो कुछ इसलिए अन्यथा जो चीजें हैं वो नहीं चाहता, इसलिए वही अचल प्रतिष्ठम होता है। स शांति मापनोति, और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं केवल वही असली शांति को प्राप्त कर सकता है, न काम काम। जो काम की इच्छा रखता है, कृष्ण भक्ति में भी अगर है लेकिन काम की इच्छा रखता है, तो वो भी शांत नहीं रहेगा उसका मन। हालांकि अंतर है, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनका मन भी अशांत है, लेकिन कृष्ण भक्त है जो कि मिश्रित भक्ति करता है कुछ काम वासना को पूर्ति के लिए, तो उसका भी मन अशांत होता है। तो अंतर रहता है दोनों में। यहाँ पे वो भक्त भगवान का आश्रय लिया है, तो भगवान उसका उद्धार करते हैं धीरे धीरे।
लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति जीवन में रहकर भी शांति चाहते हैं, और शांति रहेगी तब हम अच्छे से भगवान का भजन कर पाएंगे। हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि हम हर प्रकार की जो काम वासनाएं हैं उससे मुक्त होकर के भगवान का सेवा करना चाहिए। हाँ, इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, विहाय कामान, समस्त कामनाओं को छोड़, यह सर्वान, सर्वान मतलब हर प्रकार के, क्योंकि कामनाएं दो प्रकार की होती है विशेष रूप से। पाप जनित कामनाएं होती हैं, पाप पूर्ण कामनाएं, और पुण्य से संबंधित कामनाएं होती हैं। पाप मतलब जो पाप कार्य हैं, चार नियम जो होते हैं, मांसाहार और जो है अवैध संबंध, नशा, जुआ, ये सब जो करके जो कामनाओं को पूर्ति करना चाहता है वो पाप वाले कामनाएं होते हैं। लेकिन पुण्य वाले कामनाएं होते हैं जो सतोगुण में होते हैं, तो वो अच्छा अपना घर परिवार चाहते हैं, अच्छा अपने जो है परिवार का सब कुछ अच्छा से अच्छा चलता रहे, शरीर अच्छा रहे और स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मन संतुष्ट रहे, हमारे जीवन में थोड़ा ऐश्वर्य भी रहे, काम अच्छे से ये भी है, तो ये पुण्य है। तो ये ठीक है, गलत इतना नहीं है पाप वाले जैसा। लेकिन ये कामनाएं भी कोई रहेगी तो भी वो उसके जीवन में भक्ति मार्ग में विघ्न आएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, विहाय कामान सर्वान, सर्वान मतलब ये दोनों प्रकार की कामनाएं नहीं रखता है। हाँ, पुमाम शरति निष्प्रहा, तो निष्प्रहा मतलब डिजायरलेस या ओनली डिजायरिंग फॉर कृष्ण, केवल कृष्ण के प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा के लिए जो डिजायर करता है, वो होता है निष्प्रहा। और निर्ममो निरहंकार, वही असली शांति को प्राप्त करता है। सो अभी समय हो गया, तो इस श्लोक में मुख्यतः भगवान कृष्ण ये वर्णन किए कि उस भक्त के कौन असली शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसे भक्त के जिसका हृदय पूरी तरह से तृप्त होता है कृष्ण की सेवा करने से, तो वो पिछले श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वो अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम, उस स्टेज को, स्थिति स्थिति को भक्त कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आज के श्लोक में हमने ये चर्चा की कि विहाय कामान यह सर्वान, हर समस्त प्रकार की कामनाओं को जो नहीं चाहता है भगवान की सेवा के दौरान भी, तो वो व्यक्ति योग्य बन जाता है अपूर्यमान अचला प्रतिष्ठा। और ऐसी अवस्था में आ, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा स शांति मापनोति, कि समुद्र के भांति उदाहरण देते हैं कि अगर उसके हृदय में जो चाहता नहीं है काम वासना को सेवा करके, तो अगर भौतिक जगत से संबंध होने के कारण, जैसे कोई गृहस्थ भक्त है तो भौतिक कार्यकलाप करना पड़ता है, तो संबंध होने के कारण लोगों से, भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक कार्यकलाप करने से अगर कभी मन में ऐसी भौतिक इच्छा प्रकट हो भी जाए, जो कि स्वाभाविक है इस संसार में, तो भी वो भक्त विचलित नहीं होता है, उन भौतिक इच्छाओं को ध्यान नहीं देता है, वो जस्ट नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि आप पूरे मानव अचला प्रतिष्ठा किसी को प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी